हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने ये कंसील्ड बॉक्स है। अगर आप हाउस वायरिंग कराना चाह रहे हैं तो आपको इस वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप हाउस वायरिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये प्लास्टिक के कंसील्ड बॉक्स और लोहे के कंसील्ड बॉक्स में अंतर को समझना चाहिए, क्योंकि ये दोनों में क्या अंतर है और आपके हाउस वायरिंग में दोनों कितने फ़ायदेमंद हैं। क्या सेफ्टी है, क्या इसमें दोनों में क्वालिटी में सब में अंतर है। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये आपके 5 वाट से ऊपर के तक के कंसील्ड लाइटें इसमें लगती हैं, जो छत की लाइटें लगती हैं। आजकल जो आरसीसी का जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं। और इसमें आपको लोहे और प्लास्टिक आजकल मार्केट में दोनों को आ गए हैं। अगर आप हाइट वाइज देखेंगे तो आपको प्लास्टिक थोड़ा सा डाउन दिखेगा, क्योंकि कहीं कहीं पे मसाले वगैरह कम पड़ते हैं तो वहाँ पे ये दिक्कत नहीं करेगा। और मेटल आपको थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा दिखेगा। और इसमें आपको प्लास्टिक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइफ है, उसकी लाइफ ज़्यादा है लोहे के हिसाब से। लोहा आपको सेम होल के साथ में मिलेगा। चार होल इसमें भी रहेगा पाइप लगाने के लिए, वायर वगैरह डालने के लिए, और 4 होल इसमें। अगर आप लोहे का लगाते हैं तो आपके सामने ये देखिए, लोहे में ये दिक्कत आएगी, जंग लग जाएगा कुछ दिन बाद ही, शटरिंग खुलने के बाद ही जंग लग जाएगा। लेकिन प्लास्टिक में अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक में ऐसा नहीं होगा। और इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है और ये रिस्की भी होता है, क्योंकि उसमें लाइटें स्प्रिंग से फंसाई जाती हैं तो शॉक लगने का डर है। अगर आप प्लास्टिक में देखेंगे तो प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बार आपने छत में लगा दिया तो ये अपने इसमें सिस्टम में सेट हो जाएगा। और ये इसमें ग्रुप भी दिया हुआ है, आप आराम से इसको स्प्रिंग को ग्रुप पे फंसा सकते हैं। इसमें आपको ग्रुप नहीं दिया हुआ है मेटल में। और इन्होंने मेटल में 2 स्क्रू लगाने के लिए इन्होंने दे रखा है कि अगर आपको लाइटें नहीं लगानी तो उसमें आप स्क्रू फंसा सकते हैं। लेकिन इन्होंने प्लास्टिक में ऐसा कुछ दिया नहीं है। और हाइट वाइज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक की हाइट कम है और मेटल की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, जो छत में आपको लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये नहीं कि इसकी हाइट भी ज़्यादा है तो आपको आरसीसी आपके जो आपका मटेरियल हो ज़्यादा पड़ेगा छत में, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें प्लास्टिक में आपको ये बेनिफिट है कि अगर आप हाउस वायरिंग आपकी हो गई है तो अपने हाथ से भी आप लाइट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर किसी खुदा न खास्ता किसी कारणवश अगर टेप वगैरह खुल गया है या प्लास्टिक बॉडी में अगर लाइटों का तार छू रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेटल में अगर लगाते हैं, मेटल में अगर किसी कारणवश अगर लाइट की वायर अगर खुल गया है, अगर वो इसमें टच करेगा तो तुरंत अर्थ होकर एमसीबी गिर जाएगी। और जो भी इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो या आप अपने हाथ से खुद भी अगर लगाएंगे तो आपको शॉक और करंट लग सकता है, क्योंकि आपको अर्थ यहाँ से मिलने लगेगा मेटल से। और अगर प्लास्टिक में ऐसा नहीं है, प्लास्टिक में आपको आपके हाथ प्लास्टिक पर टच होंगे तो आपको अर्थ मिलने की संभावना नहीं है अगर कंसील के अंदर से। ये सब चीज़ों को आपको बहुत बेनिफिट है। और अर्थ भी नहीं होगा किसी कारण से, अगर टेप वगैरह खुल गया जॉइंट पे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब लाइट जलेगी तो प्रॉपर हीट होती है। क्योंकि लाइट आजकल एलईडी लाइट आ रही है, लाइट एमिटिंग डायोड, जब भी लाइट जलेगी तो हीट होगी। तो ये सब चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है अगर आप हाउस वायरिंग करा रहे हैं। तो इन दोनों को लगवाने से पहले इनके बारे में थोड़ी जान लें, इन दोनों में क्या अंतर है। हाउस वायरिंग में प्लास्टिक की लाइट और लो मेटल की लाइट बॉक्स में आपके सामने ये अंतर है। आपको अगर आप करा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लाइट वगैरह एक बार पड़ती है, बार बार नहीं।